वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तन तन भगत त्रिलोचन साहब जी जिन्हां दी पावन रसना तो ये शब्द आया है। त्रिलोचन भी एक भगत साहब जी ने, एक त्रिलोचन भगत धन्ना साहब जी दे समय ब्राह्मण जी होए ने जिन्हां ने साल ग्राम दिता सी। एक त्रिलोचन भगत जैव देव साहब जी दे चाचा जी होए ने। पर पावन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी अंदर भगत त्रिलोचन साहब जी की बाणी अंकित है, जो एक निर्णय रखिया है भगत साहब जी ने। अरी बाई, बाई इत्थे मराठी दा बोल है। बाई गिनती विच अखर करांगे ते दो दो शब्द बन जाएगा। बाई गिनती एक दो विच एक बाई शब्द हुंदा है, भरा नूं भी कहा जांदा है। पर इत्थे असी बाई शब्द मराठी दा बोल है। भगत त्रिलोचन साहब जी महाराष्ट्र दे सी, इस करके उन्हां दी जिहड़ी अपनी बोली वो मराठी है। भगत साहब जी अपनी भाषा विच गल करदे ने, कहंदे अरी बाई, बाई दा अर्थ भैणे। कहंदे हे मेरी भैणे, कदी मत विचों परमात्मा दा नाम ना विसारी। आ जिहड़ा साडा दिमाग है ना, इहदी गल कीती है। देखो इत्थे बड़ा कुछ पिया होया है दिमाग विच। भविख काल दा भी सोझी है, भूतकाल दी भी सोझी है। क्योंकि भविख काल दे अंदर मनुख जिउंदा है, गुजर गए समय अंदर मनुख जिउंदा पिया है। जिहड़ा समा साथों चलिया गया है, जिहड़ा समा साथों कूच कर गया है ना, जिहड़ा हुण साडे कोल नहीं पिछे चलिया गया। जिहड़ा समा साथों अज 30 साल पिछे है, 40 साल पिछे, जिहड़ा असीं समा लगा चुके हैं, सतगुरु कहंदे ओदी भी चिंता है। वो की है? वो भूतकाल है, गुजर गया समा है। एक चिंता है आउण वाले समय की। देखो भी दिमाग दे अंदर है, जिहड़ा समा चलिया गया वो भी साडे इस दिमाग अंदर है, ब्रेन च है। जिहड़ा समा अजे आया नहीं, अजे भविख काल है, आउणा है कि नहीं आउणा है। क्योंकि अगले समय का की पता, अगले सवास का की पता। दम आया तो आदमी, दम ना आया तो शरीर नूं लोकां ने मुर्दा कहना है। देखो इत्ते दमां दी खेड है ना। सवास आउंदे ने ते कोई चाचा आखदा, कोई ताया आखदा, कोई मामा आखदा, कोई मामी आखदा। वो सवास आउणगे ते रिश्तेदारियां ने। याद रखियो जिस दिन सवास ना आए तो फिर किसी ने मामी नहीं कहना, किसी ने भूआ नहीं कहना, किसी ने कोई रिश्ता नहीं पुकारना। फिर आखना ये संसार तो मर चुका है। सतगुरु जी कहंदे फिर ये मोहर लग जानी। जिउंदियां मोहरां बड़ियां ने। देखो जिउंदियां जी ते असी अपनिया जातां भी लिखाइयां ने, दरवाजियां दे अगे नेम प्लेटां भी लिखाइयां ने। देखने है ना, कोठी पाउंदे आ, सारे काम रह जन पर साडी नेम प्लेट लगनी चाहिए। मैं इस महकमे च नौकरी करके आया, वो महकमे का नाम भी लिखना है, अपना भी लिखना है, बरादरी भी लिखनी है। सतगुरु कहंदे ओ मना, तेनू ते चेता ही भुल गया। जिहड़े मकानां नूं अपना बना के रहिंदा रहा, असल विच ये भी तेरे अपने नहीं सी। किन्नियां डूंघियां नीहां पुट्टियां मकान दियां। भगत नामदेव साहब कहंदे ना, गहरी करके नीम खुदाई उपर मंडप छाए। कहंदे मकान दी बड़ी नूं जिहड़ी नींह सी डूंघी रखी। पर कमाल दी गल है, कच्चे नूं रखण वास्ते पक्का बनाया। पक्का फिर उत्थे दा उत्थे है, कच्चा फिर नहीं रह सकिया। मुसाफिर खाने का की पता है। इस शरीर ते मकान है ना किराए का, ते बस फर्क कहना है, किसी नूं 10 साल वास्ते मिल गया, किसी नूं 40 साल वास्ते मिल गया, किसी नूं 100 साल वास्ते मिल गया। इत्थे राम लखां ही साल हो गया सी धरती ते बैठियां नूं। देखो परिवार तो हिसाब लगदा है ना, उहदा कितना वड्डा परिवार होएगा।
रावण का परिवार कितना वड्डा है ते रावण की उम्र कितनी वड्डी होएगी। देखो भगत कबीर साहब ने दा हवाला दिता है, कहंदे 1 लाख पूत, कहंदे रावण दा 1 लाख पुत्र सी, 1.25 लाख नाती पुत्रे, कहंदे 1 लाख पुत्र है, 1.25 लाख रावण दा पुत्रा वै। पर जिस दिन मौत आउंदी जे तेह रावण घर दिया ना बाती, जिस दिन मौत आउंदी है फिर समय अनुसार सब कुछ छुट जाता है। कितनी लंबी आयु सी, किराए दे मकान दा कादा भरोसा गुरमुख, इहदा कादा मान करना है, ये ते है ही मिट्टी है, अज नहीं ते कल इन्हें ढेरी हो जाना है। कल भाव आउण वाला दिन नहीं, कल भाव अगला सवास, सवास आया ते लोग आखणगे है, सवास ना आया ते लोग आखणगे मुर्दा है। सवास है ते अब साडियां संसारी रोह रीतियां ने, सवास ना आया ते फिर दिसै खरा डरावना, फिर ते बंदे दे शरीर तो भी डर लगदा है। हुण जी ते साडा ओही हुंदा है जिहड़ा साडे कोल सी। गुरु साहब कहंदे है ना, घर की नार बहुत हित जान स्यो, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस, हंस ए आत्मा जिहड़ी साडे अंदर बोल रही है ना, तां जी ये काया देखो आत्मा हरेक दिन एक दिन शरीर छड्डना है। जो आत्मा मिली है शरीर रूपी अंदर दीवा जग रहा है, ये शरीर चो एक दिन लाजमी निकलना है। बस यात्रा वै, किसी नूं इन्ने साल की यात्रा है, किसी नूं 40 साल की यात्रा है, पर है मुसाफिर खाना ही है, छड्डना सारियां नूं पै रहा है। छड्डना तो सब नूं पै रहा है, सारियां नूं आ जगत छड्ड के जाना पैंदा। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी कहंदे, जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कहंदे जान लै हे मेरे मित्र, समझ इस गल नूं, समझ की ये जगत जेड़ा केवल किराए दा मकान है, इत्थे किराए ते अज नहीं ते कल भाव तेथों परमात्मा ने मकान लाजमी छडाउणा है, तेथों ये मकान खाली कराउणा है। ते फिर भगत साहब कहंदे खाली करन तो पहला पहला ही परमात्मा दा सिमरन कर लै। देखो दिमाग विच आउण वाले समय की भी चिंता, गुजर गए समय की भी चिंता, ते जिहड़ा समा चल रहा है उहदी चिंता ही नहीं। अजे तो पता नहीं कल असीं देखना है कि नहीं देखना है, पर असीं ते सालां दीयां उम्मीदां ला के बैठे हुए हैं, ते जिहड़ा समा गुजर गया उहदी भी चिंता। पर गुरबाणी ने इत्थे वर्तमान की गल की, ना भूतकाल की ना भविष्यकाल की, वर्तमान गल की। ते वर्तमान की है, जिहड़ा सवास आया वो वर्तमान है। ते वर्तमान प्रति गुरु नानक साहब जी ने बचन कीते, मरदानिया सवास गिन, आयु किन्नी रह गई है। देखो शरीर छड्डना सी ना, अजे 10 साल वड्डे ने भाई मरदाना साहब जी, रुसदे भी है ते गुरु साहब मनाउंदे भी है। चलो अज दे असीं मखौली बना दिता ना भाई मरदाना जी नूं, जदों कोई साखी सुनाउणी है एक हासो हीणी जी गल बना के पेश करनी है। देखो गुरमुखो मेरा ते मन कहंदा जे कोई है ते रुस भी लवांगे, जे किसे दा कोई है ही नहीं है ते उन्हें रुसना भी किदे नाल है। हुण अनाथ बच्चे भी कदे रुसदे देखे जी, हुण प्यो दा साया है ते प्यो नाल रुस भी लवांगे, लड़ भी पवांगे, पता प्यो ने फिर मना लेना है। हुण अज साडी मां साथों चली गई है, अज तो बाद मां नाल बच्चियां ने रुसना है, क्योंकि कदी नहीं रुसना है, क्योंकि मां दिसदी नहीं। अज किदे नाल रुसना है, किदे नाल भी नहीं। अनाथ नहीं कदी रुसदे ने, जिन्हां दा कोई है वो रुस भी पैणगे, क्योंकि भाई मरदाने नूं पता सी कि जे मैं रुस गया ते मनाउण वाला बाबा नानक मेरे नाल है। मरदाने दा रुसना ते बाबे दा मनाउणा ये एक बड़ा डूंगा प्यार सी गुरमुख। बार बार रुसना मरदाने दा ते बार बार बाबे ने मनाउणा, एक ही हुंदा बास की ओ बिख्यान सो बैठ के, ऐसे सो ऐसा बैस बतायो, साच कहूं सुन लिहो सबह, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये परमात्मा नूं पाउण दी निशानी सी। ते जदों सवास छड्डने सी, थोड़े सवास रह गए, भाई मरदाना जी शरीर छड्डण वाले दरवेला चलबिकस्तान अफगानिस्तान दे इधर एरिए च एक शहर पैंदा दरबेले लागे खुरम, समुंदर दे कंढे ते। फिर उस धरती ते गुरु नानक साहब जी बैठे हुए ने मरदाने समेत,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਉਣਾ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਫਿਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਉਣਾ। ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਵਹਿ ਤਿਸੈ ਸਰੇ ਵੋ ਜਾਂਕੇ ਜੀ ਪਰਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਭਾਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ 206 ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ 206 ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ 33 ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਹੈ, ਮਿੱਝ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੇ। 8 ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 5 ਤੱਤ ਨੇ, ਹਵਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਨ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। 5 ਤੱਤ ਨੇ, 8 ਧਾਤਾਂ ਨੇ। 8 ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਵੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਘੜਿਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਘੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਘੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਤ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਲਦਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਈਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾ, 1-2 ਦਿਨ ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਸਤੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੇਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ। ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਲਬੂਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਰਕਤ ਬੁੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ, ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ, ਪੰਖੀ ਬਸੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਬੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ। ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਣਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇ ਵੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ DNA ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਵੇਵ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਵ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿੰਗਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹ ਵੇਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਇਆ ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਵੇਵ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 9ਵਾਂ-10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਗਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 10 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਜਨਮ ਲਿਆ, 12 ਸਾਲ ਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਾਲਦੀ ਰਹੀ। 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਾਂ ਬਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ, ਇਤਨਕ ਲੱਗੇ ਠਨ ਕਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਵੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕੇ ਐ ਸਿਰ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਕੇਵਲ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੈ ਨਾ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਟੋਟਲ 25 ਗ੍ਰਾਮ। ਦੇਖੋ
अखरोट की शक्ल वाला है ते दा अपना जिहड़ा भार है 25 ग्राम। पर कमाल की गल है, इन्ना भार सिर ते चुक के रखदा है, किसे बन्ने निंदिया दा, किसे बन्ने तृष्णा दा, किसे बन्ने चुगली दा। इन्ना भार चुकिया ये कदी वर्तमान काल चलिया जांदा है, कदी ये भूतकाल विच चलिया जांदा है, ते कदी ये भविख काल विच चलिया जांदा है। भगत लोचन साहब कहंदे जिस काल विच जाना सी, जिस काल विचों निकल के अकाल नाल जुड़ना सी, उहदे वल ये तुरिया ही नहीं। हरि बाई गोबिंद नाम मत बिसरै। कहंदे तू परमात्मा दा नाम ही ना सिमरिया। देखो मौत ते निश्चित है, मुसाफिर खाने दा की अज नहीं ते कल खाली करांगे। इत्थे ते मुसाफिर ही आ ना सारे, कोई बन गया रौनक पखियां दी। ये गुलाम फरीद साहब दा नज़म है, बाबा फरीद साहब ने गुलाम फरीद उन्हां दी नज़म है। फिरहान खान ने लिखियां ने उन्हां दियां नज़मां। कहंदा कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के सीस महल चलिया। किड्डे किड्डे वड्डे घर बनाए ने, छड्डन लगिया ते अगले घड़ियां पलां च पौने 4 मन बालन रख के साड़ के गां आउंदे ने। कदी सोचीदा देखो जेड़े बैड ते सौंदा वो कोई 40,000 दा, कोई लाख रुपए दा। जिस दिन जान निकलनी घर वालियां ने टुट्टी जी मंजी ते पा देना। कहंदे तू नाम ही ना जपिया, तू बंदगी ना की, तू परमात्मा दे वल ही ना तुरिया, तू अपने मन नू अपनी आत्मा नू परम आत्मा दे विच जोड़िया ही ना। तेरी आत्मा परमात्मा दे गुण ही ना गा सकी। सारी जिंदगी तू संसार दे कर्म कांड पखंडा विच उलझिया रहा। बाबा कबीर साहब जी ने कहा हर का सिमरन छड़ के अहोई रखै नार। सिमरन दा अर्थ करांगे चेते करना। उर्दू विच आखदे ने चेते करना, पंजाबी विच आखदे ने याद करना, संस्कृति विच आखदे ने सिमरन करना। सिमरन करना कोई वखरा विशा नहीं। सिमरन तो भाव हुंदा चेते करना ते याद करना। किनू करना? प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा। जमकी अर्ध विश्राम पूरा विश्राम। कहंदे परमात्मा तेरी याद ही सब तो वड्डी है, तेरा चेता ही सब तो वड्डा है, और कुछ नहीं। कहंदे हर का सिमरन छाड़ के अहोई रखै नार। गदही होए के अवतरै भार सहै मन चार। कहंदे जे तू परमात्मा दा सिमरन छड़ दिता ना, हे जीव स्त्री, जे तू परमात्मा दी बंदगी ना कीती ते फिर याद रखी अगला जन्म केड़ा तेनू मिलेगा। जिसदी तू पूजा करदी है ना, जिसनू दिन रात ही सिमरदी है, वो ही एक देवी है। अस्सू दे महीने विच इहदा बीबियां वर्त रखदियां ने। साडे पासे घट है, इधर कर्नाटका तमिलनाडु वाल ज्यादा है, साडे पासे नहीं रखदे ने, बनारस वाल ज्यादा है। अहोई दा वर्त साडे नहीं, उधर ज्यादा है। अस्सू दे तीजे चौथे नरात ओहदे ते वर्त रखदियां ने बीबियां। ते कबीर साहब ने वो हवाला दिता, कहंदे अहोई देवी है, ओ जिहदे ते सवारी करदी है वो की है? वो गधी ही है। जिदे ते ओ होई देवी बैठी है ना, ओदी सवारी गधी है। ते कबीर साहब कहंदे फिर जिन्नू दिन रात ही याद करी जानी है, जिन्नू दिन रात ही पुकारी जानी है, कहंदे याद रखी फिर अगला जन्म भला केड़ा मिलेगा। गधी होए कै अवतरै। फिर आ जानवर दा जन्म मिल, गधी दा जन्म मिल जाएगा। भार सहै मन चार। फिर मना पूई भार तेनू जगत विच ढोना पएगा। कहंदे अरी बाई गोबिंद नाम मत विसरै। कहंदे कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के सीस महल चलिया, कोई पल दे नाज ते नखरियां नाल, कोई गर्म रेत दे थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई मकसद करके हल चलिया। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफरनी, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया। फर्क इन्ना ही है गुरमुखो, कोई अज जा रहे हैं, कोई कल जा रहे हैं, जा सारियां दी तैयारी है। इत्थे नहीं कि कोई रह जाएगा, जाना सारियां ने है, पर अपनी वारी अनुसार जगत नूं छड्डी जाना है। बाबा कबीर साहब कहंदे है ना, उपजै निपजै निपज समाई। कहंदे पहला तेरा विकास कीता परमात्मा ने। उपजै विकास करना, निपजै पैदा कर देना, निपज दा अर्थ हुंदा है समा जाना। कहंदे कमाल दी गल है, पहला विकास करदा है, फिर पैदा करदा है, जन्म दिंदा है, फिर नाश करके रख दिंदा है। ते कबीर साहब कहंदे फिर उपजै निपजै निपज समाई। नैना देखत, आ जिहड़ियां अखां देख रहीआं ने,
ਇਹੋ ਜਗ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਸੀ ਕੋਲ ਕੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਸੀ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜ ਸਮਾਈ, ਨੈਣਾ ਦੇਖਤ ਇਹ ਜਗ ਜਾਈ, ਲਾਜ न मरहो कहो घर मेरा, अंत की बार नहीं कछ तेरा, अरी बाई गोबिंद नाम मत बिसरै। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਸ ਹੈ, ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਚੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ। ਬੜੀ ਅੰਤਰੀਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਹੈ ਉਹ ਜਲਵਾਸੀ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਥਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਛ ਆਦਿ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਈ 11 ਲੱਖ ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆਦਿਕ ਨੇ, 30 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚੁਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, 4 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਤ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ 42 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, 42 ਲੱਖ ਜੂਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ 9 ਲੱਖ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੀਂਗ ਰਹੇ ਹੈ, 42 ਲੱਖ ਨੇ, ਪਰ 9 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਜੀਵ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਡਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ 10 ਲੱਖ ਸਥਿਤ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹ ਹਿਲਜੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਆਦਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 11 ਲੱਖ ਨੇ ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 83,99,997 ਜੂਨਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚ 3 ਜੂਨਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨਰ ਦੀ ਜੂਨ। 3 ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਈ। ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਐ ਜੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਸ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੋੜ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਿਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੌਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂ, ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤੀ ਤੇਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਅਰੀ ਬਾਈ ਉਹ ਭੈਣੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀਓ, ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਸਰਪ ਜੌਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਬੇਸਵਾ ਜੌਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸਵਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੇਸਵਾ ਵਰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਜਗਤ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮੋਹ ਦੀ ਗੰਢ ਹੈ।
घर की नार बहुत हित जांस्यों सदा रहत संग लग। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी कहते देख जगत नाल मोह किन्ना। देखो इत्थे साडे सतगुरु ने निर्मोही नहीं बनाया सानू निर्मोही नहीं किया। साडे सतगुरु ने साडे सतगुरु सच्चे पातशाह ने इस मोह विच रह के परमात्मा नाल जुड़न वास्ते प्रेरिया है कि जीव परमात्मा दा गायन करे, जीव परमात्मा दी बंदगी करे। क्योंकि रिश्तेदारियां ते बड़ियां ने, साडियां 21 कुलां बन जांदियां ने जिन्हां दे मोह विच असीं दिन रात ही जुड़े रहने। भाई गुरदास साहब जी ने कबित विच एक बड़ा सोहना वर्णन कीता है। कहंदे नहीं ददसार पित पितामा पर पिदामा सुजन कुटुंब सुत बाधव ना भराता है। कहंदे एक तेरा नाता जिहड़ा है ना वो दातकियां दे नाल। साडे 3 नाते ने, एक दातकियां नाल, एक नानकियां नाल, एक सहुरे परिवार नाल। असी तिन्ना ये 21 कुलां बन जांदियां ने। 21 कुलां 7 नानकियां दियां, 7 दातकियां दियां, 7 सहुरे परिवार दियां। ते देखो नाते फिर किन्ने गाढ़े ने साडे। नहीं ददसार पित पितामा पर पितामा सजन कुटुंब सुत बहादव ना भराता है। कहंदे सब तो पहला नाता साडा हुंदा है दातकियां नाल। ते दादकियां विच कौन है? फिर साडा दादा भी है, परदादा भी है, साडा पिता भी है, ये साडे सज्जन भी है। कुटुंब साडा परिवार है जिहदे प्रति गुरु अमरदास महाराज जी ने भी बचन कीते। यह कुटुंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले। कहंदे साथ नहीं निभण वाला तेरा साथ नहीं निभेगा। साथ केवल परमात्मा ने निभाना है, कोई नहीं हो। कहंदे नहीं ददसार पित पितामा पर पितामा सजन कुटुंब सुत बाधव ना भराता है। नहीं ननसार माता परमाता बिरत परमाता मामू मामी मासी ओ मौसा बिकत बखियाता। कहंदे एक तेरा नाता है नानकियां नाल। ते नानकियां विच कौन है? कहंदे तेरा नाना भी है, फिर तेरा पड़नाना भी है, तेरी मामा भी है, मामी भी है, मासी भी है, मासड़ भी है। ये नानकियां दियां रिश्तेदारियां ने। कबित है भाई साहब जी दी। कहंदे देखो नहीं ननसार माता परमाता बिरद परमाता मामू मामी मासी ओ मौसा बिकत बखियाता है। कहंदे तीसरा नाता तेरा सहुरियां दे नाल है। सारी जिंदगी बस इसे च खचत होके चले जाने हैं ना, बस और ते कुछ नहीं है। चले सी मिट्टी तो फिर मिट्टी विच ही आ जाने। यात्रा ते इन्नी की है बस। मिट्टी तो चले सी ना, भोजन उगदा ही मिट्टी ते है। ते जदों शरीर सड़ जांदा है उदों भी मिट्टी हो जांदा है। यात्रा ते इन्नी की है। मरण तो पहला बजुर्गां, बजुर्ग तो पहला जवानी है, जवानी तो पहला बचपन है, बचपन तो पहला रक्तबिंद है, रक्तबिंद तो पहला खादा होया भोजन है, ते भोजन तो पहला की है एक मिट्टी दी ढेरी है। यात्रा ते इन्नी की है बस। देखो मिट्टी तो चले भोजन बनिया, भोजन तो चले रक्तबिंद कर निम्या अगन उदर मचार। मात पिता दे संजोग सदका बच्चे बच्ची ने जन्म ले लिया। बचपन तो चले जवानी आ गई, जवानी तो चले बडेपा आ गया, ते बडेपे तो चले फिर किथे आ गए? फिर मिट्टी विच आ गए। बस इन्नी की यात्रा साडी। गुरु नानक साहब जी ने बचन कीते ना, पहले प्यार लगा थान दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड, पंजवें खान पियन की धात, छेवें काम न पुछै जात, सतवें संज किया करवास, अठवें क्रोध हुआ तन नास, नौवें धौले उबे साहा, दसवें दड्डा हुआ सुवाह। स्वाह हो गया। कहते फिर मिट्टी हो गया। इन्नी मुश्किल नाल इस शरीर च जन्म लिया, तरले कर करके, जोदड़ियां कर करके, बेनतियां कर करके कृपा कर, ते कहंदे फिर तेरा व्यर्थ चलिया गया, जन्म तेरा सारा ही व्यर्थ चलिया गया। भाई साहब कहंदे सारी जिंदगी बस इन्हां दे मोह विच ही लंघा दित्ती, कदी परमात्मा नाल मोह ही ना कीता। कहंदे नहीं ददसार पित पितामा पर पितामा सजन कुटुंब सुत बाधव ना भराता है। नहीं ननसार माता परमाता बिरद परमाता मामू मामी मासी मो मौसा बिकत बखियाता है। नहीं ससुराल सास ससुरा सारो औसारी, नहीं बिरती सुर में जाचक ना दाता है। कहंदे देख लै एक तेरी रिश्तेदारी है सहुरे परिवार, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तेरी सस मां भी है, तेरा पिता सहुरा भी है, वो सारियां रिश्तेदारियां। अर्थ तुसी आप करियो, नहीं ससुरार सास ससरा सारू औ सारी, नहीं
बिरती सुर में जाचक ना दाता है, असन बसन धन धाम काहू मैं ना देखियो जैसा, गुर सिख साध संगत को नाता। कहंदे असल नाता असीं भुल ही गए। जिहड़ा असल नाता सी ना वो सी परमात्मा दा सिमरन, उसी परमात्मा नाल सांझ पाउणी। तादी गुरु अमरदास महाराज जी कहंदे कदी इकल्लियां बैठ के ना अपने आप नाल गल करी, किते एकांत विच बैठ के ना कल्ले बैठ के एकदम सुचेत होके एक बारी एक गल जरूर कहो, एक बारी बचन सतगुरु दे जरूर पढ़ियो ते एक बारी शरीर नूं पुछियो कीता की आ के। अज जिहड़ा तेनू जन्म दिता सी, अज साडे ताई जी फोटो विच आ रहे ने, टिकाणा ते साडा भी होई है। अज असीं किसे दा कीर्तन कर रहे हैं, कल साडा भी इदां ही होना है। अज किसे दी अरदास करांगे, हुणे साडे भाई साहब जी अरदास करनगे कि फलाना जी दुनिया तो जगत यात्रा पूरी करके चलिया गया, मना किते अरदास करदियां करदियां तेनू ये चेता आ जे कल तेरी भी इदां ही होनी है। ये तो कोई अंतर ही नहीं रखिया परमात्मा ने, ये तो कोई विकतरा ही नहीं पाया कि एक बंदे दी इदां जाना है, एक मनुख ने इदां जाना है। कहंदे देख लै तेरा जन्म भी एक रूप अंदर ते तेरी मौत भी एक रूप अंदर, बस तू मेरे नाम जरूर रखे ने पर सच जानी मैं है एक ही। इत नजरिया सी, किसी ने देखिया रमिया होया ते राम कह दिता, किसी ने देखिया लखिया नहीं जांदा अल्लाह कह दिता, किसी ने देखिया खुद दा मालिक है ते खुदा कह दिता, किसी ने देखिया वैरियां दा नाश करदा मुरारी कह दिता। उते अपना नजरिया सी, किसी ने देखिया बैठा होया उन्होंने बीठल कह दिता, किसी ने देखिया रहमत करदा ते करदा भी है उन्होंने रहीम कह दिता, किसी ने देखिया कृपा करदा ते परमात्मा नू करीम कह दिता। ते नजरिया सी, इते अपनी सोच मंडल सी। कहंदे याद रखी मेरे तेरे च कोई विकतरा नहीं, क्योंकि अंश तू मेरी है ते एदी अंश दी डोरी भी मेरे कोल पई होई है। आदि कबीर साहब कहंदे जिस दिन दी समझ आ गई है ना, उस दिन दा पहला मरना कबूलिया, जीवन छड़ दिता। ते जिस दिन दा मरना कबूलिया फिर उस दिन दी गल पकड़ विच आ गई है कि असन बसन तन धाम काहू मैं ना देखियो जैसा, गुर सिख साध संगत को नाता है। केवल एक नाता वै ते ओ नाता केवल परमात्मा दे नाम वाला है, क्योंकि हवा नाल पतंग उड़दी है, परमात्मा दी कृपा नाल सवास चलदे ने। भाई साहब कहंदे है ना, पवन गवन जैसे गुडिया उड़त रहे, पवन रहत गुडी उड़ ना सकत है, डोरी की मरोर जैसे लटुआ फिरत रहे, ताऊ हाउ मिटे गिर परे हाउ थकत हैं, कंचन असुध ज्यों कुठाली ठहरात नहीं सुध भय, नहचल शब के शकत हैं, दुर्मत दुविधा परमत चतुरकुंट, गुरमत एक टेक मोन ना बकत है। कहते जिवें पतंग डौंदे है ना बच्चे, पर जिन्ना चिर हवा नहीं आएगी उन्ना चिर पतंग नहीं उड़ेगी। वो बच्चे धरती ते एक लाटू जिहा घुमाउंदे ने, डोरी की मरोर जैसे लटूआ फिरत रहे, वो डोरी घुमा के ना खिच मारदे ने, वो लाटू घुमदा है। भाई साहब कहंदे वो लाटू दी डोरी है, फिर घुमदा है, सुनियारा कुठाली ते रख के सोने दी परख करदा है। कहंदे याद रखी मनुख जन्म, जिस दिन तू गुरमत दे मार्ग ते चल गया, तेरी भी परख उस सुनियारे वांग हो जाएगी। कहते सिमरन कर अरी बाई। फिर भगत लोचन साहब कहते अंतकाल जो लड़के सिमर ऐसी चिंता महजे मरै। चलो कई ते गल नूं मनदे ही नहीं, अगां जन्म किसने देखिया, पर जे ते असीं गुर इतिहास नूं मनने आ फिर ते अगला जन्म है। क्योंकि कबीर साहब ने भी जिक्र किया है, गुरु नानक साहब जी ने भी जिक्र किया है। क्योंकि गुरु साहब नूं जदों गुरसिख पुछदे सी महाराज कि अगला जन्म मिलेगा, सतगुरु कहंदे हाँ मिलेगा। ये तो जिस तरह की चितवनी है उस तरह का अगला जन्म है। मनुख जिस तरह की सोच रखेगा उदा दे अगला जन्म मिल जाएगा। कबीर साहब कहते हैं ना, चार पाम दुए सिंह गुंग मुख तब कैसे गुण गई है। कहते नाम जपिया हुंदा ते आ जून बैल दी जून विच नहीं सी आउणा। कहते हुण देख लै भाई, हुण इन्हां जूनां विच तैनूं आउणा पै रिहा। कहते अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता महजे मरै। कहते सुकर जौन वल वल उतर। कहते देख ते हर समय बच्चियां नाल मोह बनिया रहा, हर समय तू इस मोह दे अंदर जिउंदा रहा। फिर अगला जन्म जेड़ा तैनूं ओ मिलेगा सूअर, फिर सूरी जून होके तू बच्चियां नूं जन्म देगी।
फिर भगत साहब नूं पुछदे ने, चलो ये तो तुसीं दस दिता कि जन्म मिलेगा, कि परमात्मा दा सिमरन कीतियां की मिलदा है? फिर भगत साहब कहंदे अंत काल, इत्थे जो शब्द नहीं वरतिया, नहीं ते 4-5 लाइनां च जो कहा महाराज जी ने, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै। फिर एंड ते जो शब्द नहीं कहा, कहंदे अंत काल नारायण सिमरै। ऐसी चिंता मह जे मरै, बदत तिलोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर बाकै हृदय बस। कहंदे मनुख जेकर उस अकाल पुरख परमात्मा दे नाम विच जुड़ गया ते याद रखी तेरा आया होया जन्म सफला हो जाएगा। हरि बाई गोबिंद नाम मत विसरै। कदी मत तो परमात्मा नूं दूर ना करियो। उठदियां बहिंदियां सुत्तियां जागदियां उहदे नाल इकमिक होके रहना, क्योंकि 10 बाल तन 20 रवन, 30 का सुंदर कहावै। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਕੇਵਲ ਹਾਸੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਦੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, 2 ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 5 ਸਾਲ ਤੇ 7 ਸਾਲ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚੇ परमात्मा ਵੱਲ ਮਾਂ ਚਲਾਏ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਮਾਂ ਨਾ ਚਲਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹੁਣ 2 ਭਗਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਜਪਿਓ। ਤੇ ਕਿਦਾਂ? ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰੂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਜਪਣਾ ਜੇ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ। परमात्मा दा नाम इस ढंग दे नाल जपना जे। भाई गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहंदे 10 बाल तन 20 रमन, 30 का सुंदर कहावै, 40 सीपुर होए, 85 पग खिसै, 60 के बड़ेपा आवै। कहंदे 70 का मत हीन, 80 का व्यवहार ना पावे, 90 का सहजान सी, मूल ना जाने आप बल, ढंडोलम ढूंढम डिठ में, नानक जग धुएं का तवलहर। कहंदे पहली अवस्था लंघ गई बचपन विच, दूसरी अवस्था लंघ गई 20, जो 20 साल तो बाद 30 साल का होया, फिर शिंगारन ते लग गई। जो 40 आ गया पुर, वो खिसकन लग पिया। फिर 50 की उम्र आई, 50 तो बाद 60 ते आके बड़ेपा आ गया। ते जिदन 70 का हो गया, घर वालियां ने मत ही ना कहना शुरू कर दिता। ते जो 80 का हो गया, फिर कोई ठिकाना ही ना आत्मा का रहा। कहते 90 का सहजान सी, मूल ना जाने आ बल। कहते शरीर का सारा ही बल चले आ गया, सिर कंप्यो, पग डगमगे, नैन जोत ते हीन। कहते सिर कंबन लग पिया, अखां चों पानी वगन लग पिया। कहते हुण पग पैर जेड़े वो भी खिसकन लग पे, पैर धरती ते भी नहीं टिकदे ने। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते अखां चों पानी वगदा है। ते भगत भीखन साहब भी कहते नैनो नीर बह तन खीना, भय केस दुदवानी, रुद्ध कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे परानी। कहते हुण की करेगा, जाना ते पैना सी, ये जगत नूं छड्डना ते पैना सी। पर कहते तू परमात्मा दे नाम तो ही ना रह गया। ते भगत त्रिलोचन साहब कहते हरि बाई गोबिंद नाम